प्रदेश पुलिस ने डीजीपी के निर्देश पर पूरे राज्य में चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नूंह जिला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चले इस अभियान में नूंह जिले की पुलिस ने 44 वांछित एवं गंभीर धाराओं में फरार चल रहे अपराधियों व अन्य अपराधों में संलिप्त 276 आरोपियों सहित कुल 320 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त 59 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में नूंह के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी कार्यालय के निर्देश पर गंभीर अपराधों में फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रदेशव्यापी ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था। इसी कड़ी में नूंह पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई और अभियान के दौरान हत्या के प्रयास, लूट, छीना झपटी, अवैध हथियार, आर्म्स एक्ट, SC/ST एक्ट, साइबर क्राइम तथा NDPS एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित अपराधियों पर शिकंजा कसा। उन्होंने बताया कि इस दौरान हत्या के प्रयास के 13 आरोपी, हत्या के 3 आरोपी, अवैध हथियार के 9 आरोपी, लूट व छीना झपटी के 10 आरोपी, पॉक्स एक्ट के 3 आरोपी, SC/ST एक्ट के 2 इनामी बदमाश जिन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था भी शामिल है। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम और NDPS एक्ट के करीब 25 आरोपियों की संपत्ति चिन्हित कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। वहीं नूंह पुलिस द्वारा 12 कुख्यात अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई तथा एक कुख्यात अपराधी की जमानत निरस्त कर गई। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान इन आरोपियों से 5 देशी पिस्टल, 1 गन व 2 कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि अभियान के दौरान नशा तस्करों पर भी कड़ा प्रहार किया गया। इसके अतिरिक्त साइबर अपराधियों पर प्रहार करते हुए 17 मुकदमे दर्ज कर कुल 59 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जैसा आप सभी जानते हैं, 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हरियाणा पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, जिसमें कि नूंह जिला पुलिस द्वारा भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत कार्रवाई की गई। और इस दौरान जो है वायलेंट क्रिमिनल्स जो कि हत्या का प्रयास और आर्म्स, वेपन्स, इस प्रकार की जो वारदातों में जो है शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। और जिसके अंतर्गत अब तक कुल इस प्रकार के 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ कुल जो आरोपियों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई है वो 276 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें अटेम्प्ट टू मर्डर के 13 हैं और मर्डर के 3 हैं। आर्म्स एक्ट जिनके पास की इलीगल वेपन्स थे वो 9 आरोपी हैं और डेकॉइटी के और रॉबरी के जो हैं कुल मिलाकर के 10 हैं। और 2 आरोपी जो हैं एक्सटॉर्शन और SC/ST एक्ट के केस में वांछित थे, जिनके ऊपर की 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी था, उनको भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ जो आपने सवाल पूछा कि जो प्रॉपर्टीज़ क्रिमिनल्स की आइडेंटिफाई करने के बारे में क्या कार्रवाई की गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस दौरान जो है साइबर क्राइम और NDPS एक्ट के अंतर्गत जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी लगभग 25 आरोपियों की जो अब तक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और जल्दी जो है इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें नियम अनुसार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने कहा कि दूसरे जिलों के जो अपराधी थे उनको भी मेवात पुलिस जी, जैसा आप जानते हैं कि मेवात नूंह जिले में साइबर अपराध जो है उसके काफ़ी बड़ी संख्या में जो है आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार पीछे भी हुए हैं। और इसी कड़ी में हमने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान जो है पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों के जो साइबर अपराधी वांछित थे उनकी सूची प्राप्त करके और वहाँ की जो जिला पुलिस है उनके साथ उनकी सहायता करते हुए कुल 14 अपराधी जो हैं दूसरे जिले के जो साइबर अपराधी वांटेड थे उनको हैंडओवर किया गया है। और उनको मिलाकर के कुल हमारे 60 अपराधी जो हैं साइबर अपराध में जो वांछित थे उनको जिला नूंह पुलिस द्वारा यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। सर, मेरा सवाल है, ये कितने अपराधी हैं जो बाहर हैं? दूसरा, जो अब तक ये हिडियस क्राइम के अपराधी जो स्पेशल अभियान के तहत पकड़े गए हैं, तो पहले ये क्यों खुले घूम रहे थे, क्यों पकड़े नहीं? नहीं, ये पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है और ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो एक ऑपरेशन मोड में जब कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है तो उसके हम देख रहे हैं नतीजे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आए हैं। और आगे आने वाले समय में भी जो अपराधी जिनकी गिरफ्तारी लंबित अभी है
किसी मामले में उनके खिलाफ भी जो है इसी प्रकार से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको भी ऑपरेशन मोड में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। कितने आरोपी अब तक ऐसे हैं जो गिरफ्त से बाहर हैं? वो सूची पूरी आपको हम अभी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, अलग अलग मामलों के हैं वो। और इसमें मेनली जो हमारे वायलेंट क्राइम के क्रिमिनल्स थे वो जो लंबे समय से या जो रिसेंटली वारदात करके पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे, उनके पीछे विशेष टीमों का गठन करके और जो है लगाई गई थी पुलिस की टीमें, जिसमें जो है पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। और आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि इन अपराधियों के ऊपर जो है विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि ये भविष्य में किसी प्रकार के अपराध में शामिल न हों। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान जो है जिला पुलिस नू द्वारा नशे की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ और जो अवैध असला और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें इस अभियान के दौरान जो है कुल 398 ग्राम हेरोइन और 238 किलोग्राम गांजा जो है रिकवर किया गया। इसके साथ साथ 5 जो है अवैध हथियार आर्म्स जो है वो रिकवर किए गए हैं, और एक उसमें से गन और 2 कार्ट्रिजेस लाइव वो भी जो है बरामद की गई हैं। और इसके साथ साथ कुल 1,17,000 रुपये कैश भी रिकवर किया गया है।